नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 763वें दिन के क्लास को देख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा और थोड़ा सा जो है बहुत चेंजेस मिलेगा, क्योंकि जो पार्ट मैं पहले कराता था वो आज मैं उसको लास्ट में रखूँगा और जो लास्ट वाला था पार्ट वो आपके पहले आएगा। बहुत सारे लोग जो है एक ही तरह का वीडियो देखते थे, थोड़ा सा अपने आप में बोरियत फील करते होंगे, तो इनके बोरिंग को हटाने के लिए आप पहले से देखें। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें और बहुत ही जल्दी दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, क्योंकि अब जो है एक जुड़ने का एक माध्यम जो है वो बन चुका है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्ड्स मीनिंग पे जो आप बहुत सारे, कल ही मैंने कमेंट्स पढ़ा कि ये जो मीनिंग्स जो आ रहे हैं इन दिनों जो आ रहे हैं, जैसे केस चल रहा है, ये डिक्शनरी में नहीं मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है डिक्शनरी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये वर्ड्स जो है दोस्तों कह सकते हैं पूरे दुनिया में जो बोली जाने वाली जो कुछ वर्ड्स हैं उन वहाँ से कलेक्टेड है। हो सकता है कभी जैपनीज़ वर्ड आ जाए, उसका इंग्लिश लिखा हुआ, कभी हिंदी, कभी रशियन, बहुत सारे कंट्री का, उतना तो मुझे पता भी नहीं है। तो वो आप उच्चारण करना सीखें। जी हाँ, अगर मान लीजिए इस तरह का वर्ड्स आए तो कैसे उच्चारण करेंगे, इसलिए आप ढूंढने के चक्कर में नहीं रहे। उच्चारण जो लोग सोचते हैं कि गलत है, तो जाहिर सी बात है, मैंने तो बता ही दिया है कि अल्फ़ाबेट को फॉलो करते हुए इंग्लिश को पढ़ना है, खासकर वॉवेल्स को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए क्या लिखा हुआ ये देखिए, कल्प्स। ठीक है, कल्प्स। लोग कुछ कुल्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक्चुअली जो है कल्प्स है। और देखिए कुमन, कुमन, कुछ कुमैन भी पढ़ सकते हैं। तो एक्चुअल जो उच्चारण हो रहा है कुमन, ये जो लैंग्वेज है ये जाहिर सी बात है ना, इसे कि ना बेड हो रहा है, ना मतलब हिंदी में कह सकते हैं ना पलंग हो रहा है, ना खटिया हो रहा है, ना फर्श हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा है। कहीं और किसी और देश की भाषा है और उसको ऐसा लिख दिया गया है, तो क्या पढ़ेंगे, उसे पढ़ने आना चाहिए। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश का अगर कुछ वर्ड्स है वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर, तो उच्चारण तो आना चाहिए। तो चलिए ये देखिए, कुम्स, कोलर। अब हिंदी में देखेंगे तो कोलार एक खान है कर्नाटका में, तो वो अलग है, लेकिन यहाँ इसे कोलर पढ़ा गया, कोलस। अब कोलार भी पढ़ सकते हैं हिंदी के शब्दों को लेकर, कोलश, कोल्स, कोक्स। अब एल जो है यहाँ पर एल साइलेंट है, इसलिए कोक्स लिखा गया है। कोलो, कोलोस, कोल्प्स, कॉम्बी। नेक्स्ट है ये काम्बी हो गया, कॉम्बू, कमिश। ओ का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, इसलिए कमिश हो गया। कॉन्बू, कोंडा, कोंडे, कोंडो, कोन्स। ओ एनी जो होता है वन होता है, इसलिए लगे तो वंस हो गया, के तो कोन्स हो गया। कोंगो, तो ये कोंगो एक जगह भी है अफ्रीका में। कॉन्ग्स, कोनोस, कोन्या। नेक्स्ट है कर्ट्स। यू का उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ है, इसलिए कर्ट्स। कुरिया, कुरिस, कुर्रे। अब कुर्रे भी एक वर्ड है, हिंदी के शब्दों में ये आ सकता है अगर, लेकिन खैर इसे ऐसे ही पढ़ेंगे। कुर्क्स, कुटा, कुत्ती, कुरुस, कुशो, ठीक सॉरी कसो, कश्ती और कुटस। नेक्स्ट देखिए, कच्छ। ठीक है, ये कच्छ है, कुछ नहीं, कच्छ। टी सी एच को च पढ़ते हैं और यू का उच्चारण एक्चुअली अ के रूप में हो, जो कि क के साथ मिला हुआ है। कुटिस, कुतुस, कुज्जूस। देखिए कुट्टूस, कुज्जूस। नेक्स्ट है क्वास, क्वेल। अब ये आधा क है, के बगल में कोई वॉवेल नहीं, इसलिए आधा क ही लिखना ज़्यादा उचित है उच्चारण भी। क्वेंस, क्वैक्स, क्वांस, क्वाजा। नेक्स्ट है क्वेला। नेक्स्ट देखिए क्वर, क्वर। इसे BWER वर होता है, तो के लग गया तो क्वर। क्वांस, क्याक, क्याक, क्याक्स, क्यांग, क्यार्स, कैट्स।
क्याब्स, काइबोस, काइडस्ट, कायर्स। नेक्स्ट काइल्स, आई यहाँ जोड़ लीजिए, काइली, काइली, काइलीन, काइलिक्स, काइलोए, काइमरी, काइमरी, काइंडे, काइंड्स, काइंगे, किंगे, क्योटो। नेक्स्ट देखिए काइप्स, कायरी, काइटे, काइटस, किथ, किजिल, कामस, कबाब्स, कबाका, कबाला, कबाड, कबार्स, कैबैट्स, कबाया, कैबेल, कैबिकी, कबिकी, सॉरी कबिकी, कबेर्स, कबाब्स, कबूम, कबूकी, कबूली, कबूटो। नेक्स्ट है कबाइल, काचा, कैचिन, कैडाफी, कडापा, कैडर, कर बोलते हैं कैडर, कैडल्स, कैडेस, कैडेट्स, कैडिमा, कैडमॉस। तो ये था दोस्तों, आपने देखा यहाँ पर 99 वर्ड्स जो कि डिफरेंट हैं और लोग समझते हैं कि भाई कैसे ये पढ़ा जा सकता है, और ये डिक्शनरी में जब खोजते हैं तो जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, इसका आम शब्दों में जो है वो नहीं है। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ये दूसरे, जैसे कि हमारे देश में खटिया को बेड बोल देते हैं ना, तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स हैं यहाँ पर जो कि आप देख रहे होंगे अलग अलग। तो उच्चारण कोई भी हो, जब वॉवेल, जी हाँ, तो जब वॉवेल उसके बाद कॉन्सोनेंट मिल जाए तो एक वर्ड तो बनेगा ही ना, या जो है कॉन्सोनेंट उसके बाद जो है वॉवेल मिल जाने से एक वर्ड तो बनेगा ही। इसी तरह से एक वर्ड बन गया है। अब इसका अर्थ नहीं जानने की आवश्यकता है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अर्थों को चक्कर में नहीं पढ़ना है, अभी उच्चारण करना सीखना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप करिए गूगल पे। लोग पहले वीडियो, मैं कमेंट देखता हूँ, पहले वीडियो जो हमारा पहला वीडियो था जो कि आज मिलियनों में है, और जाहिर सी बात है उसको देखने के बाद भी लोगों को दूसरा तीसरा नई वीडियो मिल रहा है, तो कारण ये है कि आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं या सर्च करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों गूगल में लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश या यूट्यूब के सर्च में लिखिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक में। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, पढ़ना सीखना चाहते हैं तो वाकई सीखेंगे, 100% गारंटी है। लिखना भी सीखेंगे, बिल्कुल भी ग्रामेटिकल दम लगेगा, लेकिन जब लिखना सीखेंगे तो उसके लिए कुछ शर्त है, जैसे वर्ड्स आपको ज़्यादा याद करना होगा। उसके लिए मैंने डिक्शनरी की जो मेन जो वर्ड्स होते हैं, डेली यूज वाले वर्ड्स, उसको भी मैंने वीडियो बना रखा है। और जब लिखते समय लिख कर बोलेंगे तो बोलने भी आएगा, सब कुछ सीखेंगे विद इजी स्टेप। ना तो ग्रामर से बुक लेना, ओमनीसेंट ना ही आपको लेने हैं डिक्शनरी। बस करना ये है कि कॉपी एक बना लेना है, ताकि हमारे वीडियो को देखने के बाद आप स्क्रीनशॉट से उसका जो है, जो पुराने वीडियो को देखेंगे तो भी, नए तो भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे बनाइए। कॉपी बनाए जिससे कि डिवीज़न करने में आसान हो, और हमारे वीडियोस पे कम, आप कॉपी पे ज़्यादा डिपेंड हो जाएंगे, ताकि रिवीजन हो सके बराबर लगातार। तो यहाँ तो हम लोग अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे, वो कैसे देखिए। तो ये जो है आप स्लाइड देख रहे हैं, क्योंकि ये सब स्लाइड वीडियो के आने की 16 मिनट से, लगभग 16वें 17वें मिनट से जो है स्टार्ट होता था, लेकिन अब जो है आप देख रहे हैं, आपने इसमें देखा कि भाई 9 मिनट से स्टार्ट है। तो कारण है कि थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए, एक ही तरह की बात एक्चुअली बोलने का पीछे ये कारण है कि ताकि वीडियो अपने आप में संपूर्ण रहे। तो देखिए ये जो वीडियोस है, ये स्लाइड है हमारा, और ये स्लाइड जो एनसीईआरटी बुक से लिया है। वर्ड्स जो है बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स मिल जाते हैं, और इसी तरह के वर्ड्स भी मतलब आपके सामने पढ़ने को मिलते रहता है। तो ऐसे ही पढ़ना सीखेंगे और ईजिली पढ़ पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानकारी तो नहीं है, तो फिर बताता हूँ कि जैसे कई
वर्ड्स जो होते हैं, सभी वर्ड्स करके बात करते हैं, किसी ना किसी पार्ट से मिलकर बने होते हैं, यानी कि एक ही पार्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं, उनको पकड़ना होगा। जैसे शुरू में आया था उसे प्रीफिक्स, जो अंत में आता है उसे सफिक्स बोलते हैं। जैसे ये अंत में आया ना तो इसको बोलते हैं सन, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। अगर शुरू में बोलते हैं ये देखिए आई, तो आई जो है हमारा प्रीफिक्स पार्ट है ना। ऐसे ही कर सकते हैं। इन यहाँ पर देखिए प्रीफिक्स पार्ट है, तो जाहिर सी बात है ये सब प्रीफिक्स है, समझने की जरूरत है कैसे हो। जैसे टी वाले के चर को क्या है, ये हमारा सफिक्स पार्ट है। तो चलिए पढ़ के देखते हैं, जो सर्कल करेंगे उसको नोट कीजिएगा और वीडियो को देखिएगा अंत में कि कैसे कुछ पढ़ा बोला लिखा जा सकता है, क्या रिपीट हो रहे हैं या नहीं, चेक करना होगा। तो री, अब देखिए सी ई को स बोलते हैं, ये हमारा सफिक्स पार्ट हो सकता है। री भी प्रीफिक्स। रिसोर्स, रिसोर्स एक ही साथ आ जाएगा। रिसोर्स, प्लानिंग, प्लान में डबल एन होता है, उसके बाद आईएनजी जुड़ गया तो प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इज अ COM कम जो है प्रीफिक्स है, कॉम्प्लेक्स। प्रो जो है प्रीफिक्स है, प्रोसेस ESS को जो है सफिक्स कर सकते हैं। प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, एक नंबर में है आई, वो जो फर्स्ट है आई हो गया। डेन, IEN को एन बोलते हैं, डेनी लगा डेन। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, वो क्वेश्चन के रूप में हुआ इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री। दिस इन्वॉल्व्स सर्वे, ऐसे सर्वे के बाद इंग जुड़ गया, सर्वेइंग, मैपिंग एंड क्वालिटेटिव, टिव को बोलते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, टिव यहाँ भी आ गया, ये भी सफिक्स है। एस्टीमेशन, सन देखिए यहाँ भी आएगा। एंड मेजर, ऐसी बार को जर बोलते हैं, मेजरमेंट DNT को एंड बोलते हैं। एम लगा तो मेन, टी लगा तो टेंट, लेंट, रेंट, पेंट, सेंट, नेंट, बहुत सारे वर्ड बनते हैं एंड से। ऑफ द रिसोर्सेज, इवॉल्विंग ए प्लानिंग, इनको याद रखिए। उसके बाद देखिए स्ट्रक्चर इन एंडोव्ड विद द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो गया एक साथ। स्किल एंड इन हो गया, इस पर लगे इंस हो गया। इंस्टीट्यूशन के साथ जो है अल जुड़ जाता है, तो इंस्टीट्यूशनल। सेट देखिए, सेट अप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स, मैचिंग, ये देखिए मैचिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद द ओवर, ओ यार को आर बोलते भी लगा वर, ओवर। आइए देखिए ऑल, ओवरऑल, 3 बार पढ़ा गया ऐसे। फिर देखिए नेशन हो गया, सन के साथ जो अल जुड़ गया तो नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स इंडिया हैज़ मेड, ए के बाद ये आता है तो मेड, CON को बोलते हैं कंसर्टेड, TED को बोलते हैं टेड, कंसर्टेड efforts for achieving ING को इंग बोलते हैं, achieving the goals of resource, C को सब बोलते थे रिसोर्स प्लानिंग, राइट, IGST को आइट बोलते हैं। आर लगा तो आर लगाए थे तो जाहिर सी बात है राइट, अगर F लगाते तो फाइट, N लगाते तो नाइट, W लगाते तो सॉरी बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं जैसे कि साइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साइड के बाद देखिए, राइट के बाद फ्रॉम द फर्स्ट 5 years प्लान लॉन्च्ड आफ्टर, ईयर पर बोलते टी लगा टर हो गया तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ENC बोलते हैं, ऐसे याद रखिएगा। व्हाट रिसोर्स आर बीइंग विंग डेवलपमेंट इन योर सराउंडिंग बाय द कम्युनिटी विलेज, एक के बाद ये है तो चाने का एक में फिक्स हो जाता है तो विलेज हो जाता है। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि कैसे कुछ करना होता है। अब मैं बात करूँगा कि भाई शुरू से चलते हैं कि आखिर ये सब पढ़ा कैसे जाता है। जी हाँ, तो दोस्तों अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जो भी पता हो, जी हाँ अल्फ़ाबेट, जी अल्फ़ा, ये अल्फ़ाबेट है, इसका इसे क्या कैसे
एक्चुअली बहुत लोग नाम ही नहीं जानते कि अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, या अल्फ़ाबेट ही नाम है, लोग को नहीं पता है। जैसे इसमें देखिए 26 लेटर होते हैं और ये जो हमारा है ए से जेड तक है। जी हाँ, सो ए से जेड तक ये देख रहे हैं, सभी लोग इसे ABCD ही कहकर उच्चारण करते हैं। इसमें AEIOU ये 5 जो है हमारा दोस्तों 5 वॉवेल्स है, और इन वॉवेल्स का उच्चारण जो है डबल ओ के साथ जो कितने तरह से कर सकते हैं आपको समझ में नहीं आएगा, तो देखिए मैं बताता हूँ 23 तरह से। जैसे है 6 लेकिन उच्चारण 23 तरह से कर सकते हैं। इसी वजह से आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं या कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि हर एक कॉन्सोनेंट के बाद तो वॉवेल ही आ रहा है, हर एक कॉन्सोनेंट के बाद तो वॉवेल ही आ रहा है, तभी तो एक वर्ड बन रहा है। यही प्रक्रिया बार बार रिपीट होती है, दोहराई जाती है, कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल, एक वर्ड बन जाता है। तो आप जाहिर सी बात है, जब वॉवेल्स आता है कॉन्सोनेंट को आप पढ़ लेते हैं, लेकिन वॉवेल्स को पढ़ते समय दिक्कतें होती है कि तेज तरह से बोला जा रहा है, तो परेशानी तो होगी, इसलिए अटक रहे हैं लोग। तो इसको सीखना है। अब देखिए इसका प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सेट रखा लास्ट में, तो यहाँ देखिए ये जो है हमारा कॉन्सोनेंट के बाद सॉरी वॉवेल्स के बाद जो बचता है 21 लेटर, वो है कॉन्सोनेंट के। इसके उच्चारण में बहुत ज़्यादा झिकझिक नहीं है, कह सकते हैं गड़बड़ियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो कि आपको परेशान करेंगे, उसके बारे में चर्चा मैं करूँ। जैसे डी को ज बोलते हैं और टी को च और श भी बोलते हैं, ट तो बोलते ही हैं। तो सबसे पहले मैं वर्णमाला के ऊपर बात करूँगा। वर्णमाला के 2 हिस्से हैं, स्वर इसकी संख्या 14 है अंग्रेजी के साथ, अंग्रेजी भी इसको याद करना होगा, और व्यंजन जिसके 36 है, इसका भी अंग्रेजी याद आपको करना ही होगा, तभी आप हिंदी के शब्दों को लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे। तो चलिए पहले वर्णमाला को देख लेते हैं। वर्णमाला का पहला हिस्सा है स्वर, संख्या है 14, यहाँ पर उच्चारण, मात्रा चिन्ह और अंग्रेजी क्या है उसको देखें। तो ये अ आ ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। मात्रा चिन्ह आ कुछ नहीं, आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे, बड़ी कार का ये हो गया, उकार, बड़ी उकार, री, बड़ी री। अंग्रेजी जो है आ का आ को ए, आ को डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, छोटी ऊ के लिए यू, बड़ी ऊ के लिए डबल ऊ, री के लिए आर है, बड़ी री के लिए आर डबल, इस तरह से बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद है यहाँ ए, ऐ, ओ, औ, अन, अ। ए का मात्रा चिन्ह ये है, ऐ का ये हो गया, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर एक नीचे, अन का ये हो गया, और अह का ये हो गया। अब देखिए ए के लिए ई, ऐ के लिए ए आई, ओ के लिए ओ, औ के लिए ए यू, अन के लिए एन, अह के लिए एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा। जी हाँ, अब मान लीजिए कि किसी का नाम है उपेंद्र, उपेंद्र, उपेंद्र जब लिख रहे हैं तो ये उपेंद्र में एकार भी है, अद्र भी है ना। और अगर कुछ और लिखते तो मैं यहाँ पर मात्रा चिन्ह जो है एक ही दिख रहा है, एकार, यानी ई तो आएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो भाई क्या लगेगा, तो अ लगेगा, ए तो आएगा। अगर आधा है तो क्या लगेगा, तो यहाँ कोई भी स्वर नहीं लगेगा, क्योंकि स्वर इसमें तो लगा हुआ ही नहीं। कैसे लिखेंगे उपेंद्र, ऊ, तो यहाँ यू हो गया, ऊ का यू नहीं होता, तो ऊ का ऊ तो होता नहीं, इंग्लिश यू होता, तो यू लिखेंगे। ऊ पे, उपे हो गया, पी पे हो गया, एन से न हो गया, और डी आर ए हो जाएगा, उपेंद्र, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और व्यंजन पे आते हैं। व्यंजन, यह तो व्यंजन किसे कहते हैं, जो दिख रहा है दोस्तों सभी आधे अक्षर को व्यंजन कहा जा सकता है, कहते हैं। और ये व्यंजन का अंग्रेजी भी अपने आप में अधूरा ही माने जाएगा। अगर आप कहीं हिंदी में शब्दों में लिखे देखेंगे तो अधूरा ही माना जाएगा। अब देखिए ये जो है सभी में हलंत आपने देखा ही होगा। तो देखिए ये 36 है, व्यंजन की संख्या है 36, इसमें से कोई एक ले लेंगे और उसमें से कोई एक स्वर, 14 में से कोई एक स्वर को जोड़ लीजिए किसी एक में, और स्वर को जोड़ने के बाद जो हमारे पास जो बचता है, जो बनता है दोस्तों, उसको बोलते हैं अक्षर। क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। तो ये अक्षर जो है हमारा, अक्षर कैसे बना, मान लीजिए कि ये मैंने लिख दिया यहाँ पर व्यंजन, और उसके बाद मैंने लिख दिया यहाँ पर स्वर, जो कि ओ मैंने लिया है। ओ का क्या होता है, वो आप जानते हैं, दोनों को मिला देने से बनता है दोस्तों टू। कैसे लिखेंगे अंग्रेजी में, तो टी से ट का टी होता है, तो टी लिख दिया मैंने, प्लस ओ का ओ होता है, तो इस तरह से टी, ये टू हो गया ना, टू। तो ये शब्द, ये जो अक्षर है, अब अक्षर में अक्षर को मिला देंगे, जैसे कि आधा क के लिए के और यो कर देते हैं, तो टोक्यो,
टोक्यो ऐसा बोल सकते हैं। तो टोक्यो का स्पेलिंग KYO, टोक्यो हो गया। क आधा है तो के लिख दिया, और यू का वाई, और यहाँ से यह है ले लिया मैंने, और ओ है तो वो कर दिया, टोक्यो हो गया। तो डिटेल में भी समझ सकते हैं। अगर आप मोबाइल में नाम लिखते समय हिंदी के अक्षरों में इंग्लिश करते समय गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो यानी कि स्वर व्यंजन का आपका सही से यूज नहीं आ रहा। वाकई में मैसेज करिए, आप देखिए कि वाकई में अगर गलतियाँ हो रही तो इन दोनों का प्रयोग करिए और हिंदी से इंग्लिश करिए। मात्रा चिन्ह को ध्यान में रखते हुए व्यंजन को पहले याद रखिए, मात्रा चिन्ह को याद रखिए। जैसे क्या करना हो, मान लीजिए किसी का नाम लिखना है तो पहले आप जो है स्वर याद रखें, ठीक है, स्वर याद रखें। स्वर जो है देख लें, अगर स्वर लिखा हुआ है हिंदी अक्षर में तो स्वर लिखें, अन्यथा आप उसके मात्रा चिन्ह को लिखेंगे। जी हाँ, मात्राएं देखें, लेकिन ये मात्राएं अपने आप है, लेकिन ये मात्राएं कहाँ रहती है, तो व्यंजन जो होता है, तो व्यंजन के साथ, व्यंजन आप अक्षर कैसे बनते हैं तो समझ चुके आप। तो व्यंजन के साथ जब स्वर जुड़ता है तो स्वर जोड़ेंगे तभी तो अक्षर बनेगा, तो अक्षर बन गया। और अक्षर को अक्षर में मिला दीजिए तो समझ लीजिए कि एक शब्द बन गया। शब्द तो नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये शब्द कैसे बनेगा, तो जाहिर सी बात है वॉवेल, यहाँ पर कॉन्सोनेंट को देखिए, कॉन्सोनेंट में वॉवेल को मिलाया तो बन गया वर्ड। मान लीजिए कि लिखा है राहुल, ठीक है, नहीं चलिए कुछ और नाम ले लेते हैं ताकि उसमें मात्रा चिन्ह ज़्यादा दिखे। तो राकेश लिखते हैं, राकेश नाम तो आपने सुना ही होगा, राकेश। यहाँ आकार है, एकार है, यहाँ पर जो है आ छिपा हुआ, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए र है, व्यंजन है हमारा। एक्चुअली अक्षर समझ लिए, आर से र हो गया, ये एक साथ जोड़ दिया मैंने, क्योंकि इससे बने व्यंजन, ये र में अ जुड़ गया या आ, तो चाहे तो एक लें या डबल लें, लेकिन यहाँ तो सिंगल एक का इस्तेमाल होता है। उसके बाद क जो है हमारा फिर से आ गया, जो है व्यंजन ही, उसमें ई जुड़ गया, और SH है उसमें स के लिए लास्ट में ये लिखने की परंपरा, इसमें तो ये है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती, इस तरह से लिखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं। तो कॉन्सोनेंट, जी हाँ, तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो अल्फ़ाबेट से A, E, I और O, U को हटा दीजिए, जो बचता है उसे कॉन्सोनेंट कहा या बोला जाता है। अब देखिए B को इसमें ब, C को क, श, D को ड, द और D को ज भी बोलते हैं, F को फ, G को ग, ज, H को ह बोलते हैं, J को ज, K को क, L को ला, M को म, N को न, P को बोलते हैं प, Q को Q, R को र, S को स, ज, T को ट, थ और च, स भी बोलते हैं, V को व, भ, W को व, और X को X, Y को य, Z को ज, झ बोलते हैं। देखिए Q को क भी बोलते हैं, और क के लिए क्या क्या होता है, ये देखिए कौन कौन सा इंग्लिश में वर्ड मिल जाएगा। C, क से भी क, Q, U, E से भी क, Q से तो क है। अब ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड में क के लिए C लिखते हैं, और C, E जब रहे तो समझिए कि स है। हिंदी इंग्लिश वर्ड में क के लिए के भी लिखेंगे, लेकिन ये कम आता है, लेकिन हिंदी शब्दों में क के लिए अगर के लिखना है तो C का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि के का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया। अब जैसे D को ड तो बोलते ज बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, GRADUALY है ना, LLY कर लीजिए, LLY। यहाँ लिखा हुआ है डी का उच्चारण करना है तो ड पढ़ेंगे ग्रेजुअली, फिर द पढ़ेंगे ग्रेजुअली, ज पढ़ेंगे तो ग्रेजुअली, यानी कि ड का उच्चारण आपको भी लगता होगा सही है, जैसे ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन। डी को ज उच्चारण करते हैं। इसी तरह एक ही वर्ड मीनिंग में कभी ग आ जाता है जी के लिए, कभी ज आ जाता है डी के लिए, कभी जो है एक ही रहता है, ऐसा भी हो सकता है। एस को स बोलते ज बोलते हैं, जैसे एस में एस को क्या बोलते हैं, यहाँ एज बोलते हैं, यानी एस को ज का रूप में उच्चारण करते हैं। जैसे HAS में एस को ज के रूप में उच्चारण करते हैं, उच्चारण हो जाता है हैज, ठीक है, हैज। IS में क्या करते हैं, ईज। तो दोस्तों ये जो है हमारा वर्ड्स है, ऐसे ही होता है। अब देखिए जैसे टी को ट तो बोलते हैं, लेकिन लिखिए ट भी उच्चारण होता है, च भी। जैसे च कैसे होता है, बहुत कम लोग जानते हैं कि TURE को बोलते हैं चर, है ना, और TUL को बोलते हैं चुअल। एक ही साथ इसे याद रखना चाहिए,
क्योंकि ये हमारा सफिक्स पार्ट है, जो कि किसी वर्ड मीनिंग के अंत में ये आपको देखने को मिल सकता है। फिर देखिए TION को बोलते हैं सन, और TIAL को बोलते हैं शियल। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, ये है सन, ये है शियल, ये चर चुअल शन शियल, सफिक्स पार्ट हमेशा अंत में मिलेंगे। अब देखिए एक वर्ड मैं ले लेता हूँ ताकि समझ में आए। PATIENCE, उच्चारण इसका करते हैं। आप कहते देखिए क्या उच्चारण करा जाता है, तो देखिए पेशेंस उच्चारण होता है, जिसमें C से स हो गया, N से न हो गया, PA से पे हो गया। अब स कहाँ से आपको और दिख रहा है, जो TI है उससे स हो गया, और E जो है उसका A हो गया, तो पेशेंस है ना दोस्तों। तो पेशेंस हुआ, तो ये जो है A के लिए E आया, स के लिए T आया, तो यहाँ भी TI से स हो गया, TI जो है यहाँ पर ये स आ गया, TI जो है यहाँ पर श आ गया, तो यहाँ ना श पे सेंस बोलेंगे। TU से च होगा, TU से च होगा। लेकिन ऐसे ही इसे याद रखिए, आप इसी वीडियो में स्लाइड में आपने देखा होगा कि कैसे ये आया है, बार बार रिपीट हुए हैं। मैंने सन के बारे में चर्चा किया था, आपने नोटिस किया होगा, नहीं तो पिछले वीडियो को देखिए। अब देखिए OX में X को भी X से उच्चारण करते हैं, चाहे फॉक्स से लिखिए तो भी X को X से उच्चारण करते हैं। लेकिन कभी कभी वर्ड मीनिंग EX से स्टार्ट होता है, जैसे EXCUSE, क्या उच्चारण करते हैं, एक्सक्यूज, ना कि EXCUSE, ऐसे पढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़िए। और दोस्तों वॉवेल्स कैसे आपके दिमाग में रहे, या क्या दिक्कतें होती है वॉवेल्स के बारे में। ए को क्या आप पढ़ेंगे, भाई बोल ही रहे ए को, तो यही पढ़ेंगे, यहाँ लिख दिया गया मैंने, लेकिन और भी लिखा गया कि ए को अ भी पढ़ेंगे, आ भी पढ़ेंगे, ए भी पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ेंगे आप, ई को दोस्तों जाहिर सी बात है ई पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे, लेकिन आ और ए भी पढ़ेंगे। आई को क्या पढ़ेंगे, आई को आई बोल रहे हैं, आई पढ़ेंगे, लेकिन आ ई भी पढ़ेंगे। ओ को क्या पढ़ेंगे, तो ओ को दोस्तों ओ तो पढ़ते ही हैं, लेकिन इसके अलावा आ उ भी पढ़ेंगे। यू को यू तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आ उ भी पढ़ेंगे। और डबल ओ को बड़ी ऊ तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इसके अलावा आ ओ और वो भी पढ़ेंगे। एक वर्ड मीनिंग ले लेते हैं एक एक सब पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिख दिया इस तरह से, तो यहाँ पर ए को अगर ए पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, मैसेज, 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 है ना, गलत है। आपको लग रहा है कि एक स्पेलिंग ही दोस्तों एक तरह से आप समझेंगे कि ये स्पेलिंग ही गलत हो जा रहा है, लेकिन अगर इसको सही कर दिया जाए तो क्या आप पढ़ेंगे। तो जाहिर सी बात है पढ़ने के लिए आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे, लेकिन ये याद रखिए कि ए के बाद जैसे ही ए आए, है ना, तो क्या होगा। चलो दोस्तों ये मैसेज ही है, लेकिन यहाँ पर जो है मैसेज नहीं मसाज मुझे लेना था, तो ये मसाज का स्पेलिंग में देखिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी तरह से इसे भी लिखा जाता है, मैसेज नहीं ये मसाज। ये मैं लेना चाहता पहले बाद में से, लेकिन हुआ क्या कि पहले मैंने मैसेज ले लिया, बाद में मसाज। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये है मैसेज, संदेश, ये है मसाज, जो कि जाहिर सी बात है एक तरह से कह सकते हैं कि वे थेरेपी है, मसाज, जी हाँ। तो इसमें ए का उच्चारण क्या हो रहा है, मसाज, मसाज। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए को यहाँ पर अ पढ़ दिया गया, जो कि यहाँ अ है, और यहाँ पर आ पढ़ दिया गया है, जो कि यहाँ भी है, मसाज। जबकि यहाँ पर ए को ए पढ़ दिया गया है, मैसेज, है ना, मैसेज, अच्छा से पढ़ सकते हैं मैसेज, मैसेज, लेकिन मैसेज मैसेज लोग बोलते हैं। तो अब बताइए ये सही है, ये सही, एक्चुअली दोनों वर्ड मीनिंग अपने आप में सही है, ये मैसेज है और ये मसाज। तो अब बताइए कि कितना दिक्कत होता है मसाज या मैसेज पढ़ने में। एक्चुअली एक ही ये है ना, एक सिर्फ लेटर बदल गया है यहाँ पर, या कह सकते हैं एक ही वर्ड में, मैसाज में एक आ पढ़ा जा रहा है, एक में ए पढ़ा जा रहा है। चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि REMEMPER। यहाँ पर ई के बारे में 3 ई है, 1 2 3, 3 ई जो है तीनों अलग अलग तरह से उच्चारण हो रहा है। जैसे पहला ई जो है वो छोटी या बड़ी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है आ के रूप में। उच्चारण क्या करते हैं हम लोग, री मैम,
रिमेंबर। तो ये रिमेंबर जो उच्चारण हो रहा है दोस्तों, जाहिर सी बात है एक ही वर्ड मीनिंग में एक पहला ई जो है छोटी या बड़ी के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो है अ के रूप में, हुआ ना अ के रूप में, रिमेंबर। मान लीजिए आई के बारे में देखते हैं, SIR। तो यहाँ पर आई का उच्चारण आई तो नहीं हो रहा है, अ हो रहा है, सर पढ़ते हैं ना सर। मान लीजिए MON क्या होता है, MONDAY मंडे। तो ओ का उच्चारण यहाँ भी अ के रूप में हो रहा है। हम जैसे यहाँ पे करते हैं यू का, तो PUT क्या होता है, पुट। ऊ के रूप में उच्चारण हो रहा है, न कि यू के रूप में। या आप कर सकते BUT कर देते हैं यहाँ पर, BUT बी, देखिए फिर से लिखते हैं BUT। तो यहाँ पर यू का उच्चारण अ के रूप में हो रहा है, बट। तो यही तो देखना है। अब चलिए इसका प्रैक्टिस भी एक बार हो ही जाएगा आने वाले स्लाइड में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में मैंने AEIOU के मैंने वर्ड्स लिए हैं। आप कहीं से भी सीक्वेंस में नहीं, कहीं से भी कुछ भी वर्ड्स ले सकते हैं। और करना क्या है, 100 से 150 वर्ड्स याद कर एक्चुअली लिखना है कॉपी पर, और इसका स्पेलिंग आपको आना चाहिए लिखना है, उसका सही उच्चारण आना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि 10 दिनों तक दिया तो 10 डेज तक आप वर्ड मीनिंग को लेकर प्रैक्टिस करें। कैसे, वो इस तरह से, जैसे एक सभी वर्ड मीनिंग में आप तो वहाँ पर कहीं से लेंगे तो कुछ भी पढ़ना होगा, लेकिन पहले आप सेपरेट समझ लीजिए, फिर एक साथ उसका यूज़ कीजिए। जैसे ओ है तो वो का चर्चा यहाँ नहीं होगा, ए का चर्चा करेंगे आप, क्योंकि ए वाला है। कंपनी में का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। सॉल्ट में का उच्चारण क्या हुआ है, तो आ हुआ है। केयर में का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है। मैप में का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए हुआ है। उसके डबल ई में चलते हैं। परफेक्ट में 2 ई है, पहला ई का उच्चारण जो है आ के रूप में, दूसरा ई का उच्चारण जो है दोस्तों यहाँ पर ए के रूप में हुआ है। और देखिए प्रीफिक्स में जो ई है उसका छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में। उसका 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में। अब देखिए SIR में आई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। FIG में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है। उसके बाद LINE लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में हुआ, लाइन। फिर देखिए SON में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। OUT आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। MON मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में। LONE लोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है। अब देखिए BUT बट में यू का उच्चारण क्या हुआ, अ के रूप में। PUT पुट में यू का उच्चारण जो है सो ऊ के रूप में। TUNE ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हुआ है। और FLWD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। LWO के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, लुक। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है प्रैक्टिस करिए 100 से 150 वर्ड मीनिंग को लेकर। आप देखेंगे कि 11वें दिन ही आप किसी भी वर्ड मीनिंग को, लंबे लंबे लेटर्स वाले वर्ड मीनिंग को बहुत इजीली पढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बताइए ये वीडियो, जी हाँ ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वैसे लोगों को शेयर कीजिए जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, लिखना सीखना चाहते हैं, बोलना सीखना चाहते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ। हालांकि वीडियो के नीचे भी इसके लिंक दिए गए हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते अगले वीडियो में, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।